आइए, स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कहता है ए स्मॉल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 and a negative power of 10. This form of the number is called the standard form. एक छोटी संख्या को 1 और 10.0 की एक दशमलव संख्या और 10 के ऋणात्मक घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्या के इस रूप को मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, संख्या को मानक रूप में जैसे एक संख्या आप देखिए 4.38 इंटू 10⁻⁻5, ये एक संख्या है, ये मानक रूप में है। ठीक है, यहाँ पर 4 देखिए 1 और 0 के 1 और 10 के बीच में की संख्या है 4। ठीक है, उसके बाद 0.38 और 10⁻⁻5 जब इस रूप में रहेगा, इसी रूप को हम लोग मानक रूप कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। 4.38 इंटू 10⁻⁻5 यानी यहाँ कह रहा है ना, एक छोटी संख्या को 1 और 10 की एक दशमलव संख्या और 10 के ऋणात्मक घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्या के इस रूप को मानक रूप कहा जाता है। आपको संख्या दे देगा और कहेगा उसको मानक रूप में लिखने के लिए, जैसे एक 289,000 इसको कहता है मानक रूप में लिखने के लिए। तो फिर इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके के रूप में हमको लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बना करके देखते हैं जो कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कैसे बदल सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नों को मानक रूप में बदलना सीखेंगे, जो कैसे एक नॉर्मल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। आइए बना करके उसको सीखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है जो मेरा एक नंबर है 105, 5 टाइम्स 0 है इस पे। ठीक है, 1 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 टाइम 0 है मेरा, 5 टाइम 0 है। इस संख्या को 1 करोड़ 5 लाख को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में यानी मानक रूप में हम लिख सकते हैं। आइए सीखते हैं। मानक रूप का डिफिनीशन था, उसकी परिभाषा कहता है जो संख्या को 1 और 10 के बीच में लिखना है, उसके बाद की संख्या को 10 के पावर में लिख देना है। ठीक है, मानक रूप कहता है जो संख्या को 1 से लेकर के 9 तक के यानी 10 तक के बीच में रखना है, उसके बाद की जो संख्या है उसको 10 पर पावर के घात पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे 10 पे पावर कोई घात नहीं है, न ये संख्या डेसिमल में है, तो इसके को कैसे हम लोग दशमलव में डेसिमल में लिखेंगे और 10 के घात में लिखेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम देखेंगे, जो मेरा ये प्रश्न है इसमें लास्ट वाले में 5 गो 0 है, तो इसको 5 गो 0 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले बदलेंगे 10 पर के पावर घात में। 105 इंटू 5 गो शून्य को हम लोग 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं ऐसे। सबसे पहले 1 काई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 5 गो शून्य है, 10 पर पावर 5 यानी 10 को 5 पर गुना करेंगे तो हमको इतना 0 मिल जाएगा। उसके बाद परिभाषा के अनुसार ये जो संख्या है इसको 1 से लेकर के 10 के बीच में रखना है। तो हम इस संख्या को, सबसे प्रथम वाली संख्या यहाँ पे मेरा 1 ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो भी संख्या रहेगा इसके बाद ये संख्या लिखने के बाद वाली संख्या को दूसरी इधर से गिनेंगे, दूसरी तीसरी जो भी संख्या रहेगा उसके बाद वाली संख्या को हम डेसिमल के बाद लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ 0.5 मेरा है, 1 को पहले रख लिए 1.05। अब दशमलव यहाँ लगाए हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 10 पर पावर हम रखेंगे। तो दशमलव दिए, दशमलव के बाद मेरा 2 अंक है तो हम 2 पर पावर 10 पर पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर से यानी 100 से इसमें हम गुना कराएंगे तो मेरा फिर 105 संख्या रह जाएगा, चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव रखें, दशमलव के बाद जितना डिजिट है, जितना अंक है उतना से हम पावर रखेंगे। उसके बाद वाला जो पावर है सो हम लिख देंगे जो प्रश्न में रहेगा। ठीक, 10 पावर 5। अब देखिए, अब इसको हम मानक रूप में लिख लिए, 1 से लेकर के 10 तक के रूप में हम लिख लिए, पावर भी मेरा इतना आ गया। अब देखिए 10 पर पावर 2 है गुने 10 पर पावर 5 है, तो जब आधार सेम हो तो घात जुटता है, प्लस होता है। जब बेस हमारी समान हो, एक जैसा हो, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 1.05 इंटू 10 पर पावर 2 प्लस 5 यानी 1.05 इंटू 10 पर पावर 7 यानी 1,05,00,000 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 1.05 इंटू 10 पर पावर 7। प्रश्न में कोई डेसिमल नहीं है, प्रश्न में अगर डेसिमल आएगा तो मेरा घात ऋणात्मक चला जाएगा। आगे प्रश्न है वैसा, आइए इसको बना करके हम देखते हैं। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था इसलिए मेरा पावर यहाँ पे प्लस में आया है। ठीक, घात मेरा प्लस में है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 0.0001234 टाइम्स 0 है 13 है। यहाँ पे मेरा सबसे पहले डेसिमल ही दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है। दशमलव के बाद क्या कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 गो अंक है। ठीक है, तो आइए अब इसका हल करते हैं। ठीक, नॉर्मली इसको क्या करेंगे, 0.0000013 दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा, दशमलव के बाद जितना डिजिट है उतना पर पावर माइनस से हम इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करा लेंगे, गुना करा लेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद मेरा 3 6 गो अंक है तो यहाँ पे रखेंगे 10 पर पावर -6, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना गुना 10 पर पावर -6। रीज़न क्या है यहाँ पर देने का सो देख लीजिए। जैसे 2.06 है, ठीक है, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद मेरा संख्या क्या था, 2.006 था। दशमलव हटाया, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 3 गो अंक है तो 1 2 3 गो शून्य आ गया, मेरा आ गया। दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो शून्य नीचे आ गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20, दशमलव हटा दिए तो मेरा ये टोटल संख्या हो गया 2006 इंटू 1/, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको जब हम, आप याद कीजिए घात जो आप पढ़े थे पावर, तो पावर क्या होता है, अगर पावर ऐसे है a पर पावर -1 है तो माइनस अगर पावर पे है, माइनस हटाएंगे तो न्यूमरेटर मेरा 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। a पर पावर अगर -1 होता है तो पावर अगर माइनस में है तो माइनस अगर पावर से हम हटाएंगे तो मेरा 1 न्यूमरेटर हो जाता है। तो इस तरीके से है। तो ऐसे में अगर हम a बराबर भी 1 हटाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 पर पावर 1 है तो 10 हटाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, 1 इंटू 10 पर पावर 3, 3 को शून्य है तो 10 पर पावर 3, ये हटाएंगे 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 10 पर पावर -3। इसी माध्यम से मेरा ये 10 पर पावर -6, इतना ना करके डायरेक्ट करेंगे, जो दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद जितनी संख्या रहेगा उतना 10 पर पावर माइनस देंगे। तो दशमलव के बाद मेरा 6 गो डिजिट है इसलिए गुने 10 पर पावर -6। ठीक, अब यहाँ से दशमलव हट गया, अब इस 0 का
1313, यही मेरा अंक रहा पूर्ण अंक। उसके पहले 0 है, 0 का कोई वैल्यू अब नहीं रहा, किसी भी अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, बाद में बहुत वैल्यू, जैसे 05 को 5 पे लिखेंगे आप, 50 के 50 कर देंगे, ठीक है। तो इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा, मेरे पास अंक हो गया क्या 1313 इंटू 10⁻⁻6। अब मानक रूप का परिभाषा क्या कहता है, जो संख्या को 1 से लेकर के 10 के बीच में रखना है। तो एक संख्या हम इधर से ले लेते हैं, इधर से संख्या लेंगे, 1 है, संयोग से इसमें भी 1 के है, तो 1.3। अब यहाँ क्या बना है, दशमलव के बाद 2 गो अंक था तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 1 के गो अंक है मेरा 3, तो यहाँ 10 पर पावर क्या रखेंगे 1, 10 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव हम रखें, दशमलव के बाद मेरा एगो अंक है, ठीक है, गुने 10 पर पावर -6। अब आधार सेम है तो घात को हम प्लस करेंगे, तो 1.3 इंटू 10⁻1 प्लस -6 प्लस जोड़ेंगे और ये -6 में है तो हो जाएगा 1.3 इंटू 1 प्लस -6 में से 1 घटाएंगे तो मेरा आंसर होगा 1.3 इंटू 10⁻5। यही मेरा दूसरे का आंसर हुआ, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, पॉइंट नहीं रहेगा, 0 रहेगा तो सीधा 10⁻5, 5 को सुनना है तो इसलिए 5 गो, यहाँ नहीं है 6 को सुनना रहेगा तो 6 गो, यहाँ कोई डिजिट इसके बाद नहीं है, मेरा दशमलव के बाद 6 डिजिट है तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उसको हम लोग उतना माइनस घात से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद 6 गो अंक है मेरा, इसलिए 10⁻6 किए हैं, ठीक है। 7 गो अंक रहता तो 7 करते, 2 गो रहता तो -2 करते, ठीक है। यह आया समझ में। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा को देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर तीसरा और चौथा एक साथ हम लोग बनाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न कहता है, ये देखिए ये थोड़ा सा भारी भरकम ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो सुनना है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9 गो सुनना, उसके बाद 4 5 है, ठीक है। सेम टू सेम दूसरे प्रश्न जैसा इसका हल करेंगे। दशमलव के बाद हमको 11 गो अंक है तो दशमलव हटाएंगे, 10⁻11 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे सो ही बना के हम दिखाए हैं, जो क्यों कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो 0 है, दशमलव हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो डिजिट है मेरा, ठीक है। तो 10⁻11, कोई दिक्कत यहाँ तक? दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 10⁻- से गुना कराएंगे, डेसिमल हटाएंगे तब, ठीक है। अब मेरा डेसिमल हट गया तो यहाँ से यहाँ तक मेरा ये जो 0 रहा सो इंडिपेंड हो गया, फ्री हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। दशमलव था तो इसका मतलब था, दशमलव नहीं है तो इसका अब कोई मतलब नहीं है। तो हम इस सभी 0 को हटा देंगे, इस सभी 0 को क्या करते हैं, हटा देते हैं। मेरा सिर्फ अंक रहा क्या 45 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे मानक रूप क्या कहता है, जो संख्या को 1 से लेकर के 10 के बीच में रखनी है। यहाँ मेरा संख्या क्या है 4, उस दोनों में 1 लिए है, शुरू में 1 था, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 था, लेकिन इसमें क्या है शुरू में मेरा 4 है तो 4 रखेंगे हम अपने पास, 4। 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद ही मेरा 1 ही अंक है, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 452 रहता तो 2 अंक रहता, ठीक है, लेकिन मेरा 1 ही अंक है, ठीक है, इसलिए 1 अंक है, पॉइंट के बाद मेरा 1 अंक है तो 10⁻1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, ठीक। क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट रखे हैं, पॉइंट के बाद हमको 1 अंक है, इसलिए 10⁻1 से गुना, गुने 10⁻11। अब सेम टू सेम पिछले प्रश्न के तरीके, आधार से मैं घात को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, 10⁻1 प्लस -11, यानी 4.5 इंटू 10⁻
1 माइनस 11, इसका हल करेंगे तो 4.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 10। यही मेरा आंसर हुआ, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इस प्रश्न का। ठीक, 4.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 10 कैसे हुआ, एक बार और समझ लीजिए। पॉइंट के बाद मेरा 11 गो डिजिट है, 9 गो 0, एगो 4, एगो 5। तो पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद 11 गो डिजिट है, इसलिए 10 का पावर माइनस 11 से हम गुना किए हैं। गुना किए, अंक आया मेरा 45 गुने 10 का पावर माइनस 11। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हटा दिए, लिख लिए 45 गुने 10 का पावर 11। अब मानक रूप के अनुसार, मानक रूप में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहता है जो संख्या जो होगी वो 1 से लेकर के 10 के बीच की होगी। उसके बाद डेसिमल लगा करके उसके बाद 10 के पावर में संख्याओं को लिखना है। ठीक है, घात पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हटाया तो निगेटिव आया है। ठीक, तो एक अंक के बाद डेसिमल दिया, डेसिमल के बाद मेरा एक अंक है 5, इसलिए गुने 10 पर पावर 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराए हैं। 10 दशमलव रखे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कराए हैं। ठीक, तो 10 पर पावर 1 गुने 10 पर पावर माइनस 11। अब आधार सेम है तो घात को प्लस करेंगे, 1 प्लस माइनस 11, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 11 घटेगा माइनस 10, इसका आंसर होगा, यानी 4.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 10। चौथा नंबर और प्रश्न है, कहता है 0.37 इंटू 10 पर पावर माइनस 15। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है वहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन, एक जो सीधा फॉर्म में था, कोई डेसिमल नहीं था, दूसरा तीसरा हमको डेसिमल मिला है। अब जो है सो प्रश्न में ही घात लगाए हुए है, माइनस दिया हुआ है, निगेटिव पावर है। इसका अब हम लोग हल कैसे करेंगे, इसका भी सिंपली में कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो इसका काम करते हैं 0.37 इंटू 10 पर पावर माइनस 15। 10 पर पावर माइनस 15 पहले से हमको प्रश्न में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बनाए हैं सेम टू सेम इसको बनाएंगे, पावर को हम जस के तस छोड़ देंगे। हम देखेंगे पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट दिया हुआ है। ठीक, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 37 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 2 अंक है तो 2 अंक से यहाँ पे गुना कर दिए, इंटू 10 पर पावर माइनस 15। यहाँ भी पॉइंट हटाए हैं तो 10 पर पावर माइनस 11 से गुना किए हैं। यहाँ पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद मेरा 2 अंक है तो 2 अंक से हम माइनस 2 रखे हैं। पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना पावर माइनस से हमको मल्टीप्लाई कराना है। पहले से प्रश्न में है, लिख दिए। अब देखिए, अब परिभाषा के अनुसार चलिए। परिभाषा कहता है जो संख्या को 1 से लेकर के 10 के बीच में हमको रखना है। तो मेरा एक संख्या है 3 है यहाँ पे, तो 3.7, दशमलव के बाद 1 ओ अंक आ रहा है तो इंटू 10 पर पावर 1, इंटू 10 पर पावर माइनस 2, इंटू 10 पर पावर माइनस 15। ठीक है, तीनों आधार सेम है, घात को हम जोड़ लेते हैं। 3.7 गुने 10 पर पावर 1 प्लस माइनस 2, ठीक, प्लस माइनस 15। जब मेरा आधार सेम हो तो पावर को प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे 10 पर पावर 1 आया, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक अंक के बाद ये पॉइंट दिए हैं, पॉइंट के बाद मेरा एक अंक है इसलिए 10 पर पावर 1 लगा है। ठीक है, अभी पीछे प्रश्न में हम बनाए हैं सेम टू सेम उसी तरीके से बनाएंगे। 3.7 गुने 10 पर पावर 1 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 15। 3.7 इंटू 15 2 17, 15 2 17, माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 और 2 17, माइनस 17, 1 माइनस 17 यानी माइनस 16, 10 पर पावर माइनस 16। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 10 पर पावर माइनस 16। यही मेरा इसका मानक रूप रहा। 0.37 इंटू 10 पर पावर माइनस 15 का मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 3.7 इंटू 10 पर पावर माइनस
16 इसका आंसर रहा। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम करेंगे, प्रश्न है मेरा 5वां नंबर 438.7 इंटू 10 पर पावर 3। इस प्रश्न में पावर मेरा प्लस में दिया हुआ है, पॉइंट के बाद एगो अंक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, हटाते हैं पॉइंट को। 438 पॉइंट है, हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद एगो अंक है तो 10 पर पावर -1 इंटू 10 पर पावर 3 जो प्रश्न में दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे तो हटा दिए, पॉइंट हटाए हैं, पॉइंट के बाद एगो अंक है इसलिए 10 पर पावर 1 रखे हैं। तो 4387 इंटू 10 पर पावर -1 इंटू 10 पर पावर 3 ये मेरा आया। मानक रूप की परिभाषा कहती है जो संख्या को 1 से लेकर के 10 के बीच में हमको रखना है। यहाँ मेरा संख्या 4 है तो 4.387। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे दशमलव रखें, दशमलव के बाद मेरा 1 2 3 गो अंक है। इससे पहले वाले प्रश्नों में एक एक अंक था तो 10 पर पावर 1 से गुना करते थे। यहाँ पे हम दशमलव रखें, दशमलव के बाद मेरा 3 गो अंक है इसलिए 10 पर पावर 3, ठीक, गुने 10 पर पावर -1 गुने 10 पर पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 10 10 10 बेस सेम, घात को जोड़ देंगे तो 4.387 इंटू 10 पर पावर 3 प्लस -1 प्लस 3, 3 3 6, 6 गो में से एक ही माइनस में घट जाएगा तो इसका आंसर होगा 4.387 इंटू 10 पर पावर 3 3 6 में से घट गया 10 पर पावर 5 प्लस में आएगा। यही इसका आंसर हुआ। आया बात समझ में। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 प्रश्न सेम टू सेम चौथे प्रश्न के तरीके से बनेगा। मेरा 6 नंबर 0.0004 इंटू 10 पर पावर -5। यहाँ पे पहले से 10 पर पावर -5 प्रश्न में दे रखा है और पॉइंट भी है, सेम टू सेम चौथे नंबर प्रश्न के तरीके है। तो पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, पॉइंट के बाद मेरा क्या हो 1 2 3 4 4 गो अंक है तो 10 पर पावर -4 से हम इसमें गुना कराएंगे। पॉइंट हटा लेंगे, 1 2 3 4 गो है, पॉइंट हटाएं यानी 10 पर पावर -4 इंटू 10 पर पावर -5 ये प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सिंगल 4 है, 4 के बाद 4 के पहले कोई अंक नहीं है। तो मानक रूप में बदलने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी परिभाषा कहती है जो संख्या को 1.0 से लेकर के 10.0 तक के बीच में हम रखेंगे। ठीक है, तो 4 है मेरा पूर्ण संख्या है, 4 है तो 4 के बाद एगो हम 0.0 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसी से नहीं कराएंगे। ठीक है, इंटू 10 पर पावर -4 ये वाला गुने 10 पर पावर -5 ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आधार सेम है तो पावर को हम लोग प्लस करा लेंगे। 4.0 यहाँ पे 0 है इसलिए हम किसी भी अंक से गुना नहीं कराएंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 गो अंक था तो 3 से गुना कराए थे। यहाँ पे देखे थे इस वाले प्रश्नों में दशमलव यहाँ पे दिए थे, 1 अंक था इसलिए 10 पर पावर 1 से गुना कराए थे। लेकिन यहाँ पे 0 है, इसमें अगर 0 में किसी भी डिजिट से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, इसीलिए हम 0 रखेंगे लेकिन किसी भी डिजिट से गुना नहीं कराएंगे। 10 पर पावर -4 गुने, सॉरी इसको जोड़ देंगे घात को। अब 10 पर पावर 4 प्लस 10 -5 है, जोड़ना है, बीच में जोड़ रखें तो 4.0 गुने 10 पर पावर -4 और प्लस -5 यानी इसका आंसर होगा 4.0 गुने 10 पर पावर प्लस 5 4 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी नॉर्मल कोई डिजिट दिया है उसको हम लोग मानक रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम संख्या को 1 से लेकर के 10 के बीच में रखेंगे और उसके बाद वाली संख्या को दशमलव में रखेंगे और उसके बाद पावर 10 पर पावर माइनस रहेगा, ऋणात्मक रहेगा।
अब हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मानक रूप को सामान्य रूप में लिख सकते हैं। मानक रूप को सामान्य रूप में कन्वर्ट करना आगे हम लोग सीखते हैं। इसको आप लोग हल कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना सीख रहे थे, यानी कॉमन फॉर्म था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बदलना सीखे हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कॉमन फॉर्म में बदलना सीखेंगे। हम लोग का प्रश्न है, जो भी प्रश्न है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, उसको अब हम लोग कॉमन फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बदलना सीखेंगे। आइए, मेरा फर्स्ट प्रश्न है जो मानक रूप में दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग कॉमन फॉर्म में यानी सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं, आइए सीखते हैं। 4.38 इंटू 10⁵ ये मेरा प्रश्न है। इसको अब हम लोग कैसे मानक रूप में बदलेंगे, तो ये प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे 4.38 इंटू 10⁵ है, तो इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना 10⁻⁻ लगता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हटाएं तो 10⁻⁻2 हमको गुना करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 10⁻⁻ से गुना, तो 2 अंक है तो -2 से मल्टीप्लाई गुने 10⁻5। ठीक है, अब मेरा हो गया 438 इंटू 10⁻⁻2 और +5, यानी आधार सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, घात को यहाँ पर जोड़ देंगे, -2 + 5। तो 438 इंटू 10⁻5 में से 2 घटेगा 3, यानी इसको अगर हम 10 को 3 बार गुना करते हैं तो 438 टाइम आएगा। यही मेरा कॉमन फॉर्म हो गया। मानक रूप में दिया हुआ था, कॉमन रूप में लिख देना है, सामान्य रूप में लिख देना है। ठीक है, तो मेरा आंसर इसका ये रहा, सामान्य रूप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,38,000। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है 2.01 इंटू 10⁻⁻3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना 10⁻⁻ से गुना करेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हटाएं, 10⁻, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 10⁻⁻2 से गुना करेंगे इंटू 10⁻⁻3। आधार सेम, घात प्लस 201 इंटू 10⁻⁻2 + -3, यानी 201 इंटू 10⁻⁻2 -3, 201 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, जैसे 0.0008 ऐसा प्रश्न था मेरे पास, तो हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 गो अंक है तो 10⁻⁻4 से गुना करते थे। ठीक है, किए थे पीछे में, सेम टू सेम मेरा प्रश्न अब यहाँ ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो इसको अब अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ जैसे पॉइंट के बाद 4 गो अंक है तो हम 10⁻⁻4 रखे हैं, तो यहाँ 10⁻ मेरा क्या है, -5 है। यानी यदि हम इसको हटाएंगे, जैसे यहाँ पे -4 को हटाएंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो वैसे ही यदि हम यहाँ से -5 हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस अंक को 5 बार, पॉइंट के बाद 5 बार लिखना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद दशमलव। ठीक है, यानी 0.00201 इसके बदला हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। जैसे मेरा 201 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक, पावर यदि माइनस में रहता है तो माइनस को अगर पावर में से माइनस हटाते हैं तो क्या हो जाता है मेरा
यानी a पर पावर -1 है तो इसको 1/a के रूप में हम लिखते हैं। ठीक, तो 10 पर पावर -5 है तो हम क्या लिखेंगे 1/10 पर पावर 5 लिखेंगे। तो 1/10 पर पावर 5 यानी पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 10 को 5 बार गुना करना। 10 को 5 बार गुना करेंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 पर 3 4 5 को सुनना होगा। 10 पर पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 को सुनना हो जाएगा। 201 को 1 से गुना कराएंगे तो 201/1 2 3 4 5 को, नीचे से 5 को सुनना हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद तो दशमलव होगा ना। सेम टू सेम ऐसे ना करके ऐसे मेरा ये बनेगा। तो इतना विस्तार से ना बना करके हम लोग सीधा थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज कर लेंगे। जो 10 लास्ट में मानक रूप में लास्ट में रहेगा उसको कॉमन सामान्य रूप में लिखना रहेगा। तो 10 पर पावर -5 यानी 5 अंक के बाद, इधर वाले अंक में 5 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 को अंक मेरा पहले से है 201। ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट अपने से 0 0 दे करके हम दशमलव हटा देंगे। जैसे अभी हम लोग पीछे में जितना बनाए हैं तो दशमलव के बाद जितना डिजिट उतना 10 पर पावर माइनस, तो जितना 10 पर पावर माइनस उतना दशमलव, उतना अंक के बाद दशमलव। तो 10 पर पावर 5 तो 5 अंक के बाद दशमलव। आया बात समझ में? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग जब तक हल कर लीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। प्रश्न है 7 × 10 पर पावर -8। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 10 पर पावर -8 है तो -8 जब हम हटाएंगे, पावर -8 हटाएंगे तो इधर वाला जो अंक है उसके बाद जितना पावर है उसके बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 नॉर्मली मेरा एक ही डिजिट है, हम क्या हटा रहे हैं 10 पर पावर -8 हटा रहे हैं। तो 8 अंक के बाद इधर से 8 अंक जोड़ करके 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 दशमलव इतना, बस सिंपल साधारण सा इसका वर्क करना है। ज़्यादा दिमाग उमाग यूज नहीं करना है, सीधा 10 पर पावर जितना माइनस में रहेगा उतना अंक के बाद हमको दशमलव लगा देना है। सामान्य रूप में, अगर सामान्य रूप में क्वेश्चन है तो दशमलव हटाएंगे, जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना 10 पर पावर माइनस लगा देना है। ठीक, ये इसका आंसर मेरा ये रहा। अब इसका चौथा का हल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 0.074 × 10 पर पावर -6। ठीक, यहाँ भी ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा और करना है जी। दशमलव है, दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 7 4 मेरा चल आएगा। 10 पर पावर -3, दशमलव हटाएंगे 3 गो अंक, गुने 10 पर पावर -6 तो 7 4 × 10 पर पावर -3 आप -6 प्लस -6 होगा, प्लस -6 आधार सेम घात प्लस करेंगे तो 7 4 × 10 पर पावर -3 -6 प्लस माइनस 7 4 × 10 पर पावर 6 3 9। ठीक है, 10 पर पावर -9 है यानी पावर 9 हटाएंगे, निगेटिव में पावर 9 है तो इधर 9 अंक के बाद मेरा दशमलव लगेगा। तो एक अंक मेरा 4, दूसरा अंक 7 है तो तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 9 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यही मेरा आंसर होगा चौथा नंबर का। ठीक है,